कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया। चाचा मैं हॉस्पिटल आना चाह रहा था आपके पास। जरूरत नहीं है तुम्हारी। यही एहसान बहुत होगा कि तुम हमें हमारे हाल पर छोड़ दो। बेटा तुम्हारी खाला मॉम, खाला की तबीयत बहुत खराब है। शी इज इन कोमा। मुझे नहीं लगता मैं फौरन आ सकूंगा। एटलीस्ट 2-3 दिन तो लग जाएंगे। ये क्या बात हुई असद? तुम्हारे डैड ने कहा था कि वो तुम्हें जल्दी वापस भेज देंगे। अब बस भी कर दो, आ जाओ बस कल वापस। मॉम, आपको पता है यहाँ पे आके ना एक अजीब सा एहसास है। ऐसा लगता है जैसे मैं अपनी किसी जगह पे आ गया हूँ। और आपको पता है इस घर की दीवार पे मेरी तस्वीरें हैं। मुझे तो यकीन ही नहीं आ रहा था कि आपकी तरह मुझसे कोई और भी इतना प्यार करता है। बस मैं थोड़े दिनों में आ जाऊंगा। आप प्लीज परेशान मत हो। असद, मुझे तुम्हारी बहुत फिक्र हो रही है। मामा बिल्कुल परेशान मत हो, मैं आ जाऊंगा। और अपना ख्याल रखें प्लीज। मॉम, मैं आपसे थोड़ी देर में बात करता हूँ। ओके, अल्लाह हाफिज। असद, खाना लग गया है। बाबा और अंकल आपका वेट कर रहे हैं, आप आ जाएं। माँ, आई एम सॉरी। सॉरी? किस बात का सॉरी? कुछ दिन पहले शायद तुमने मुझे कॉल की थी। मैं नॉर्मली इतना रूडली बात नहीं करता, बट उस दिन अचानक मुझे पता नहीं क्या हो गया था। आई एम सॉरी फॉर दैट। आपको माफी मांगने की कोई जरूरत नहीं है। आप अम्मी की बीमारी का सुन के यहाँ आगे मेरे लिए यही बहुत बड़ी बात है। सच पूछें तो मुझे आपसे कोई उम्मीद नहीं थी। क्यों उम्मीद नहीं थी? हम इस बारे में बात ना ही करें तो बेहतर है। आप हमारे घर मेहमान आए हैं, कुछ दिनों के लिए आए हैं। मैं नहीं चाहती मैं कोई ऐसी बात बोल दूं जिससे आपकी दिल आजारी हो। तुम बहुत छोटी सी थी जब मैंने तुम्हें आखिरी दफा देखा था। अब आप इतनी बड़ी हो गई हैं, मुझे तो यकीन ही नहीं आया। तुम्हें तो याद होगा जावेद, ये दोनों एक ही झूले में झूला करते थे। वो भी क्या वक्त था, रिश्तों की कदर थी तब। छोटी सी छोटी खुशी और गम के लिए सब एक दूसरे के साथ खड़े हो जाया करते थे, और अब एक ही घर में रह के सब एक दूसरे से बेखबर। सही। माँ क्या करती हो? अंकल, मैं CSS कर रही हूँ। ओह रियली? माशाल्लाह माशाल्लाह। आया, इसकी माँ की ख्वाहिश थी कि ये CSS के एग्जाम्स पास करे, और लेकिन अब उसकी बीमारी की वजह से एग्जाम नहीं दे पाएगी। क्यों नहीं दे पाएगी? इंशाल्लाह खतीजा बहुत जल्द ठीक हो जाएगी, सेहतमंद हो जाएगी, और फिर उसके बाद आप अपनी पढ़ाई मुकम्मल कर लेना। बस अंकल, अब मेरी यही ख्वाहिश है कि मैं अपनी अम्मी की खिदमत कर सकूं। उन्होंने सारी जिंदगी हम सबका बहुत ख्याल रखा। अब मैं चाहती हूँ मैं उनका ख्याल रखूं। बस अल्लाह मुझे मौका दे दे। बस यही रोज की कहानी है। अल्लाह ना करे अगर इसकी माँ को कुछ हो गया तो मैं पता नहीं नजीब कैसे संभालूंगा मैं इसे। नहीं, कुछ नहीं होगा। इंशाल्लाह खतीजा बहुत जल्द सेहतयाब हो जाएगी। इंशाल्लाह।
आई एम सॉरी, खाने के दौरान आप लोगों को डिस्टर्ब किया। पता है माँ, जिंदगी भर मुझे एक ही अफसोस था कि मुझे अपनी अम्मी की कोई भी बात याद नहीं। उन्हें देखा भी तो सिर्फ तस्वीरों में देखा। मगर आज तुम्हारे ये आंसू देख के मुझे एहसास हुआ कि मैं तो खुशकिस्मत था जिसने अपनी मां की तकलीफ नहीं देखी। पता अल्लाह ताला किसी भी इंसान को उतनी तकलीफ नहीं देता जितनी वो बर्दाश्त नहीं कर सके। इसलिए तुम भी सब्र और हिम्मत से काम लो। देखना इंशाल्लाह सब बहुत अच्छा होगा, सब ठीक हो जाएगा। बी ब्रेव। अभी अपने आंसू साफ करो और चल के हमारे साथ खाना खाओ। आ जाओ। चलो भी। आपको पता है क्या जावेद के यहाँ नजीब और उसका बेटा आए हुए हैं? अच्छा, बड़े अरसे के बाद रिश्तेदारी याद आ गई है। मुझे लगता है कि जावेद ने फोन किया है, खतीजा की बीमारी का बताया होगा ना उसी के। अच्छा, तो हैरत है नजीब मिलने नहीं आया मुझसे। अरे आपके भाई ने उन्हें सारी कहानी सुना दी होगी, आपके खिलाफ बहुत कान भरे होंगे उनके। ये तो बताया नहीं होगा कि आपने ये सब किया क्यों है ना? इसीलिए नहीं आया आपसे मिलने के लिए वो, और क्या? क्या तो तुम ठीक ही रही हुई है। अच्छा नहीं किया हमने जावेद के साथ, कितना मजबूर कर दिया उसे इन सब चीजों के लिए। बल्कि इतनी बड़ी गलती हुई कि उससे कर्ज का मुतालबा भी कर दिया मैंने। अब आप सारे इल्जाम अपने सर मत लें, आपने तो सिर्फ रिश्ते की बात की थी। बात तो तब बढ़ी है जब उन्होंने इनकार किया है। इस मौके पर मुझे रिश्ते की बात करनी ही नहीं चाहिए थी। पता नहीं क्यों तुम्हारी बातों में आगे चला गया वहां। अब आगे सोचें करना क्या है। फैजान के सर पे तो अब भी माँ का भूत सवार है। उसने साफ कह दिया कि कयामत आती है तो आ जाए, लेकिन मैं शादी करूंगा तो सिर्फ माँ के साथ। पागल नहीं है लड़का यार, इतना कुछ हो गया फिर भी। अरे यही तो मैं आपको समझा रही हूँ कि इतना कुछ हो जाने के बाद भी वो अपनी जिद से बिल्कुल नहीं हटा। मुझे डर है कि कहीं इस नासमझी में वो कोई गलत कदम ना उठाए, कोई संगीन हरकत ना कर बैठे। आप तो जानते हैं छोटी छोटी बातों पर मरने मारने पे तुल जाता है। अरे यही हरकत है जिसकी वजह से जावेद ने इनकार किया है। वरना कोई भी समझदार आदमी इस तरह अपनी बेटी को किसी के साथ ब्याहेगा? उसे समझाओ कि एक बार खदीजा आ जाएगी ना ठीक ठाक हो गया तो फिर हम बात करेंगे जावेद से। अल्लाह ने चाहा तो मान जाएगा वो। ये सामने वाले पार्क की पिक्चर है ना? ये तो मेरे पास भी नहीं है। ये तो कुछ नहीं है, मेरे पास एल्बम्स की एल्बम्स भरी हुई हैं अंदर आपकी तस्वीरों की सिर्फ। I don't believe this. Really? बहुत बातें करती थी आपकी, खुद तो कभी भूली नहीं आपको, हमें भी नहीं भूलने दिया। असद ऐसा था वैसा था, बस बहाना चाहिए होता था आपको याद करने का, आपकी तस्वीरें देखने का। सच पूछें तो मुझे तो बहुत गुस्सा आता था, समझ नहीं आती थी। उन्होंने कहती थी कि उसने तो आपके पलट की कभी खबर भी नहीं ली और आप हैं कि उसका जिक्र करना ही नहीं छोड़ती। मेरी इस बात का उनके पास कोई जवाब नहीं होता था, बस बहुत उदास हो जाती थी वो। बहुत खुश होती वो आपको देख के। मैंने आने में बहुत देर कर दी। आपको पता है, मैं और पापा हमेशा कहते थे कि अम्मी सबसे ज्यादा मोहब्बत इस दुनिया में आपसे करती है। अभी कुछ रोज पहले मेरी और उनकी लड़ाई हो गई। कहने लगी कि
अगर असद तुम लोगों का कुछ नहीं लगता तो मैं भी तुम लोगों की कुछ नहीं लगती। इसलिए जब आप आए ना, मेरे दिल में एक उम्मीद सी जाग उठी, शायद आपको देखने के लिए वो आंखें खोल लें, बिल्कुल ठीक हो जाए पहले की तरह। रोज ये उम्मीद करके हॉस्पिटल जाती हूँ कि वो आज आंखें खोलेंगी। जी फैजान भाई। माँ मैं बाहर जा रहा था मार्केट, तुम्हें कुछ मंगवाना है? नहीं, कुछ नहीं। मेरे साथ जो तेरी याद है, ये तो सबको देगी भुला। एक ख्वाब की तरह याद है मुझे सब कुछ। यहाँ आके ऐसा लग रहा है कि मुझे अपना बचपन वापस मिल गया। खाला को इन पौधों से बहुत प्यार है ना। ये सब पौधे अम्मी ने खुद लगाए हैं अपने हाथों से। कोई आसपास भी आ जाए इन पौधों के या कोई छेड़खानी करे तो उसकी खैर नहीं होती थी। बहुत मार खाई है मैंने इन पौधों की वजह से, लेकिन अब लगता है कि मेरी तरह ये भी परेशान है। मम्मी मुझे कहती थी कि इन फूलों पौधों में जान है, इनको तोड़ा ना करो, दर्द होती है। पहले मुझे उनकी कोई बात समझ नहीं आती थी, लेकिन अब कुछ कुछ समझ आने लगा। आई एम सो सॉरी, मैं जब से आप आए हैं यही बातें कर रही हूँ। अंदर आ जाएं, आप रेस्ट करें। नहीं, खाला की बातें तो मुझे बहुत अच्छी लग रही है। इफ यू डोंट माइंड तो मुझे उनके बारे में और बता सकती हो? क्या हुआ, तुम वहां से भाग क्यों आई? नहीं, कुछ नहीं। सब ठीक है ना? तुम परेशान लग रही हो। नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है। आप बैठे, मैं आपके लिए चाय लेके आती हूँ। मम्मी, ये लड़का कौन आया है नीचे जावेद चाचा के? वो महा की खाला का बेटा है असद। अच्छा, तो ये असद है? हाँ, यही असद है। अपने अब्बा के साथ आया हुआ है। पता नहीं इतने सालों बाद कैसे याद आ गई। पता नहीं अम्मी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि ये ऐसे यहाँ नहीं आया, किसी खास मकसद के लिए आया। और उन दोनों की बेतकल्लुफी देख के लग ही नहीं रहा कि वो सालों बाद मिल रहे हैं। मैं आपसे कह रहा हूँ कि आप अब्बू से कहें कि वो आज ही जाके चाचा से बात करें, और अगर नहीं कर सकते तो मुझे बताएं, मैं बात करता हूँ, देखता हूँ कैसे मना करते हो मुझे। तुम्हें कुछ करने की कोई जरूरत नहीं है, हल्का रखो अपने आप को। मैंने बात की थी तुम्हारे अब्बू से, वो कह रहे थे कि अभी खतीजा जो है अस्पताल में, उसके वापस आने तक कोई बात नहीं हो सकती, हमें इंतजार करना पड़ेगा जब तक। आप क्या चाहती हैं अम्मी? मैं हाथ पे हाथ धरे सही वक्त का इंतजार करता रहूं और इतनी देर में चाचा अपनी बेटी का हाथ किसी और के हाथ में दे दें? आप जानती हैं अम्मी,
मैं महा को किसी और के साथ देखता हूँ तो मेरा खून खौलने लगता है। मैं आप सबको बता रहा हूँ कि अगर मेरी शादी महा से नहीं हुई ना तो इस घर में रहने वाले सबके लिए मसला हो जाएगा, सबके लिए। अरे अपने दिमाग को जरा ठंडा रखो। कितना बेइज्जत कराओगे एक लड़की के लिए हम लोगों को? एक दफा इनकार की जिल्लत तुम्हारे अब्बू बर्दाश्त कर चुके हैं ना, अब क्या उनके पैर पकड़ ले? महा महा महा। नहीं, आप जानती हैं मैंने अपनी सारी जिंदगी महा के अलावा किसी और लड़की के बारे में नहीं सोचा और ना ही कभी सोचूंगा। लेकिन अम्मी, उसे हासिल करने के लिए मुझे जिस हद तक भी जाना पड़ा ना, मैं जाऊंगा, मैं हर हाल में जाऊंगा। एक्सक्यूज मी। हेलो हेलो असद, कहाँ गुम हो तुम? मेरा दिन इतना बोरिंग गुजर रहा है ना, तुम नहीं हो, ऐसा लग रहा है कुछ भी नहीं है मेरे पास। वेट 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 वेट, क्या तुम वही ज़ारा हो जिससे मैं जानता हूँ? वो ज़ारा इतनी वीक तो नहीं थी कि एक बंदे की जाने की कमी इतनी ज्यादा महसूस करे। क्या हुआ है? टेल मी व्हाट हैपेंड। सब ठीक तो है? अच्छा, तुम कल आ रहे हो ना? मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। यार ज़ारा, द थिंग इज मेरी फ्लाइट तो कल शाम की है, बट पता है यूं खाला को छोड़ के आने का बिल्कुल भी दिल नहीं चाह रहा यार। तुम बताओ मैं क्या करूं? मैं तो चाहती हूँ कि तुम अब भी आ जाओ, लेकिन तुम अगर उधर रहना चाहते हो तो मैं तुम्हें मना तो नहीं कर सकती। बस तुम वो करो जो तुम्हारा दिल चाहता है। बस आंटी से बात कर लो, तुम्हारी वजह से बहुत उदास रहती है। ओह हाँ, तुमने अच्छा याद दिलाया। मैं मॉम से भी बात करता हूँ। मम्मा, आप मेरी सौतेली मम्मा है ना? सौतेली मम्मा कौन होती हैं? ये बात आपको किसने कही बेटा? जब मैं खाला के घर गया था उन्होंने बोला था। नहीं मेरी जान, मैं सौतेली नहीं हूँ, मैं आपकी मम्मा हूँ। सुना आपने? इतने से बच्चे के जहन में वो क्या बातें डाल रही हैं? ऐसे किसी ने कह दिया होगा, तुमने तो बस बच्चे की बात ही पकड़ ली। नजीब, अब कुछ भी हो जाए, मैं अब असद को वहां नहीं भेजूंगी। भाई साल भर के बाद अगर 10-15 दिन के लिए वो चला जाता है तो क्या फर्क पड़ता है? नजीब प्लीज, मेरा बच्चा एक दिन के लिए भी वहां नहीं जाएगा। सब अभी से उसके दिल में इस तरह की बातें डाल रहे हैं। आप सोचे तो सही, आपको रिश्तेदारियां निभानी है, आप 10 दफा निभाएं, लेकिन मेरा बेटा वहां नहीं जाएगा, मैंने कह दिया ही। आ गया तुम्हें माँ का ख्याल? सॉरी मॉम, आई एम सॉरी। कमाल है, पूरा दिन गुजर गया है और एक फोन तक नहीं किया तुमने मुझे। अपने बेटे की इतनी छोटी सी गलती माफ नहीं करेंगी? तुम्हें मालूम नहीं है कि तुम एक दिन घर में नहीं होते तो मेरी क्या हालत हो जाती है? अब पूरा दिन गुजर गया और तुमने मुझे एक कॉल करके भी नहीं बताया कि तुम कैसे हो। मुझे तो आज तक यही लगता रहा कि तुम मेरे बगैर एक दिन भी नहीं रह सकते हो। और अपनी हरकतें देखो। अच्छा सुनो, कल आ रहे हो ना तुम? मॉम, खाला की तबीयत अभी ठीक नहीं है, उनका कुछ भी नहीं पता। अगर कुछ बात सुनो, मैंने तुम्हें सिर्फ एक दिन की इजाजत दी थी, अब 2 दिन हो चुके हैं। सीधी शराफत है तुम कल वापस आ रहे हो, समझ आ गई है तुम्हारे? जैसा आपका हुक्म। शाबाश, मैं इंतजार करूंगी अपने बच्चे का। मॉम प्लीज अपना बहुत ज्यादा ख्याल रखें, मैं कल आ रहा हूँ। तुम भी अपना बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। डैड, आप यहाँ बैठे हैं? अब तक सोए नहीं? बस ऐसे ही यार, नींद नहीं आ रही थी।
तुम क्यों जाग रहे हो? बस ऐसी, शायद नया घर है इसलिए भी। बेटा तुम्हारे लिए ये जगह तो नई नहीं है, तुम तो यहाँ पैदा हुए थे और इसी जगह से तुम्हारी माँ का जनाजा उठा था। असद उन दिनों मेरे हालात कुछ अच्छे नहीं थे। शादी के बाद रहने के लिए कोई जगह भी नहीं थी, तो खतीजा ने हमें यहीं अपने पास रख लिया था। बहुत खुश थे हम दोनों, लेकिन शायद हमें हमारी ही नजर लग गई और तुम्हारी पैदाइश पे तुम्हारी मां की डेथ हो गई। असद बेटा कभी मौका ही नहीं मिला तुमसे इस किस्म की बातें करने को। असद अगर माजी में की हुई गलतियों का असाला करने का मौका मिले ना, तो बेटा देर नहीं करनी चाहिए। ओ बेटा, मैंने जिंदगी में कभी तुमसे कुछ मांगा नहीं। मुझे नहीं याद पड़ता कि मैंने कभी अपनी मर्जी तुम पे मुसल्लत की हो। इसीलिए बेटा आज तुमसे कुछ मांगते हुए मुझे हिचकिचाहट सी फील हो रही है, कुछ डर सा लग रहा है मुझे। कैसी बातें कर रहे हैं डैड? आप मुझसे कुछ भी मांग सकते, कुछ भी कह सकते हैं, मैं आपका बेटा हूं। थैंक्स माय सन। बेटा जावेद बहुत परेशान है और खतीजा की हालत तुम्हारे सामने है। उसकी जिंदगी मौत के दहाने पे खड़ी है। किसी भी वक्त कुछ भी हो सकता है और शायद इसीलिए तकदीर मुझे खींचकर यहां ले आई है कि मैं अपनी गलतियों का कफारा अदा कर सकूं। बेटा मैं चाहता हूं तुम बाहर से शादी कर लो। ये आप क्या कह रहे हैं डैड? आपने ऐसा सोचा भी कैसे? बेटा मैं तुम्हारा बाप हूं, तुम्हारे लिए कभी भी कोई गलत फैसला नहीं कर सकता। बट डैड, शादी के फैसले ऐसे थोड़ी होते हैं, पूरी जिंदगी का मामला होता है। और वैसे भी मैं वहां को जानता नहीं हूं। आई जस्ट मेट हर, आई नो नथिंग अबाउट हर। बेटा वहां बहुत अच्छी लड़की है, मासूम, पढ़ी लिखी, सुलझी हुई, और असद उसकी तरबियत खतीजा ने की है और मैं खतीजा को जानता हूं। वो सब ठीक है, लेकिन ये अचानक आपको क्या ख्याल है मेरी शादी का, वो भी माँ के साथ? आई एम शॉक्ड। बेटा जावेद और खतीजा के बड़े एहसानात हैं मुझ पर। खतीजा ने मुश्किल वक्त मेरा साथ दिया था। उस वक्त तुम्हारी परवरिश की थी जिस वक्त मैं उलझा हुआ था। और बेटा आज वही खतीजा मुश्किल में है। मैं आज उसके लिए कुछ करना चाहता हूं। क्या कर रही हो? उसकी आवाज तो खोलो। अरे छोड़े ना ये सब, मेरी बात सुने। अम्मी आपको ना असद और नजीब अंकल को खाने पर इनवाइट करना चाहिए, वरना बहुत देर हो जाएगी। क्या मतलब? अगर आप चाहती है कि फैजान और महा की शादी हो जाए तो आपको फिर उन्हें खाने पर बुलाने में देरी नहीं करनी चाहिए। क्यों? उसे इनवाइट करने से क्या होगा? अम्मी इतना अच्छा हैंडसम है वो, हो सकता है कि
उसकी नजर मुझ पर भी पड़ जाए। क्या हो गया? तुम्हारे आंखों का पानी बिल्कुल मर गया है। शर्म वरम नहीं रही तुम्हें? माँ से ऐसी बातें कर रही हो, क्या हो गया? तो मैंने कौन सी गलत बात कर दी? मैं तो उससे जायज रिश्ता बनाने की बात कर रही हूँ ना। और वो मोहतरमा जिसे आप अपनी बहू बनाने का सोच रही है, वो तो बगीचे में असद के हाथों में हाथ डालकर इश्क फरमा रही है। खुदा का खौफ करो, किसी को तोहमत लगाते हुए तुम्हें शर्म नहीं आ रही है? गुनाह है ये। मैं किसी पर तोहमत वोहमत नहीं लगा रही अम्मी। वैसे फैजान भाई से ना ये सब चीजें बर्दाश्त नहीं होगी, तो आप असद और नजीब अंकल को खाने पर इनवाइट कर लें। असद को तो मैं संभाल लूंगी, क्योंकि वो बेचारा भी रोती हुई मासूम सी लड़की को देखकर फैजान भाई की तरफ फिदा हो गया। समर, अगर तुम्हारी यही बातें रही ना तो तुम्हारी शादी कहीं नहीं होने की। और अगर आपने देर कर दी ना तो आप मेरे साथ साथ फैजान भाई की शादी भी भूल जाना। वाह भाई वाह, यक न शुद्ध दो शुद्ध, इन्हें भी असद पसंद आ गया। बेटा, मैं मानता हूं कि तुम्हारे लिए ये फैसला करना कोई आसान नहीं होगा, इसलिए मैं चाहता हूं कि तुम सोच समझ कर फैसला करो, क्योंकि मुझे यकीन है कि मेरा बेटा अपने बाप की खुशी की खातिर एक बार सोचेगा जरूर। डैड, आपने मॉम से बात की इस बारे में? नहीं यार, नहीं। मैंने मारिया से कोई बात नहीं की, क्योंकि मैं जानता हूं अगर मैंने मारिया से कोई बात की तो वो ये रिश्ता होने नहीं देगी। इसलिए असद, माय सन, मैं चाहता हूं कि ये फैसला तुम खुद करो और बहुत सोच समझ के करो। और मैं सिर्फ एक बात जानता हूं कि अगर आज तुम्हारी मां जिंदा होती ना तो वो भी तुमसे यही कुछ कहती। और जहां तक मारिया का ताल्लुक है, बेटा उसकी फिक्र मत करो, वो एक दिन राजी हो ही जाएगी। क्या क्या सोच रहे हो असद? जवाब दो। डैड, ऑनेस्टली मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। और इतना बड़ा लाइफ का फैसला मैं मॉम के बगैर नहीं ले सकता। आई एम सॉरी। मैं तुम्हारी मॉम को बहुत अच्छे से जानता हूं। वो तुम्हारी शादी ज़ारा से करवाना चाहती है, और मुझे भी बेटा कोई एतराज ना होता। मैं तुमसे तुम्हारी ख्वाहिशात का, तुम्हारी खुशियों को गिरवी रखने का ना कहता अगर मैं यहां ना आया होता। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। और असद बेटा, तुम्हारा कोई भी फैसला हो, एक रिक्वेस्ट है, अपनी मॉम से इस बात का जिक्र मत करना। सोच समझ के फैसला करना। हम कल बात कर लेंगे। बस बेटा इस बात का ख्याल रखना कि देर ना हो जाए। डैड,
आप अभी तक जाग रहे हैं, सोए नहीं अभी तक? वो ऐसे ही कुछ सोच रहा था तो सोचते हुए बाहर आके बैठ गया। कहीं आप ये तो नहीं सोच रहे कि कब आपकी यहाँ से जान छूटेगी और कब आप अपने घर जाएंगे? देखिए, अगर ऐसा है तो आप अपने घर चले जाएं। सच पूछें तो आप यहाँ आ गए, यही बहुत बड़ी बात है। उम्मीद नहीं थी मुझे, लेकिन अगर अब आप अपने घर जाना चाहें तो आप जा सकते हैं। अम्मी का तो कुछ पता नहीं। डॉक्टर्स ने कोई ऐसी उम्मीद भी नहीं दी। जैसा तुम सोच रहे हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है, और प्लीज तुम भी ऐसा मत सोचो। बस मुझे एक चीज का रिग्रेट है कि मैं बहुत देर से आया, काश पहले जाता। मुझे बहुत बुरा फील हो रहा है, मगर अब बस मेरी यही दुआ है कि अल्लाह ताला उनको जल्दी से ठीक कर दे। वो ठीक हो जाए, फिर मैं अपनी सारी जिंदगी अपनी इस गलती का कफारा देता रहूंगा। आपको मेरी बातें बुरी तो नहीं लगी? नहीं, ऐसा नहीं है। आप चाय पियेंगे? मैं अपने लिए चाय बनाने जा रही थी तो सोचा आप। इस टाइम इतनी लेट चाय? एक्चुअली मेरी आदत है रात को सोने से पहले चाय पीने की। बहुत अजीब सी आदत है। चाय तो नींद की दुश्मन होती है और तुम चाय पी के सोती हो। बस थोड़ी अजीब आदतें हैं मुझ में। तो फिर बनाऊं आपके लिए चाय? नहीं, थैंक यू। मैं नहीं चाहता मैं सारी रात जाग के गुजारूं। अच्छा ठीक है, फिर मैं चलती हूँ। सुबह जल्दी उठना है, अम्मी के पास हॉस्पिटल जाना है। गुड नाइट। गुड नाइट। काश आप थोड़ा पहले आ गए होते। असल में मैंने अम्मी से उठते बैठते आपका बस जिक्र ही सुना है, तो अब यकीन ही नहीं आता। ऐसे लगता है आप जैसे किसी अफसाने या ड्रामे के किरदार हो। कभी सोचा नहीं था कि यूं आप हकीकत बन के सामने आ जाएंगे। गुड नाइट। मैंने जावेद को, महा को इस हाल में ना देखा होता तो बेटा मैं तुमसे कभी कुर्बानी का ना कहता था। इसलिए मैं तुमसे तुम्हारी मर्जी जानना चाहता हूं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। वो
पापा और अंकल आपका नाश्ते पे वेट कर रहे हैं, आप आ जाए। तुम जाओ, मैं आता हूँ। थैंक यू। रात सही से नींद आ गई थी? जी। माँ बता रही थी, हाँ लेता हूँ, माँ बता रही थी कि लॉन में टहल रहे थे इसलिए पूछ लिया। नहीं, ऐसी कोई बात नहीं है, मैं बहुत अच्छी नींद सोया हूँ। असद बेटा, मैं सोच रहा था कि नाश्ते के बाद तुम्हारी माँ की कब्र में चलते हैं। जो एहसास बच्चे को माँ की गोद में मिलता है बेटा, वही एहसास उसकी कब्र में भी मिलता है। ठीक कह रहे हो नजीब, अगर तुम्हारी खाला इस वक्त हमारे साथ होती तो ये एहसास तुम्हें इसी घर में मिल जाता। हाँ बिल्कुल। जब से वो गई है अजीब सी उदासी है इस घर में। ये तो तुम लोगों के आने से जरा रौनक बढ़ गई है, वरना जिंदगी का गुमान तक नहीं है। अंकल आप बिल्कुल फिक्र मत करें, वो इंशाल्लाह जल्दी ठीक हो जाएंगे। इंशाल्लाह। हाँ बेटा, अगर बदगुमानी कुफर ना होती तो मैं नाउम्मीद हो चुका था। अल्लाह सब खैर करेगा इंशाल्लाह। सच नजीब, कब्र तो ढूंढ लोगे ना? हाँ इंशाल्लाह। तो तुम चल रहे हो ना मेरे साथ? ऑफ कोर्स डैड, जरूर। आओ बेटा, हम ले लेंगे, आप बैठो। आ जाओ, यहाँ बैठो। हाँ मैं लेता हूँ, मैं लेता हूँ। कभी है ख्वाब तो कभी है तू आया,